5 मई 2026 सुबह के 8:10 थे। चारसदा अतमंज़ई का इलाका, रोड पर आम ट्रैफिक चल रही थी, दुकानें खुल रही थी और लोग अपने रोजमर्रा कामों में मसरूफ थे। और उसी वक्त हजरत मौलाना शेख इदरीस अपने घर तरंगज़ई से दारुल उलूम नोमानिया की तरफ रवाना थे, जहां उन्होंने रोज की तरह दरसे हदीस देना था। उनके साथ सिक्योरिटी पर 2 पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी तारिकाबाद अतमंज़ई के इलाके में पहुंचती है, अचानक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे और चंद सेकंड्स के अंदर गाड़ी खून से भर चुकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैकर्स ने मल्टीपल राउंड फायर किए, जबकि उनके साथ मौजूद 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए। इंसिडेंट के फौरन बाद शेख इदरीस को रेस्क्यू टीम्स और पुलिस की मदद से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चारसदा ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए हजरत मौलाना शेखुल हदीस शेख इदरीस शहीद हो गए। मुमताज आलिम दीन शेख इदरीस शहीद हो गए हैं। आपको बताएं कि चारसदा में फायरिंग का वाक़ा पेश आया है। मुमताज आलिम दीन शेख इदरीस जाँ बहक हो गए। पुलिस चारसदा में मुमताज आलिम दीन शेख इदरीस को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। और फिर कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर खबर फैलेगी, एक और आलिम दीन टारगेट किलिंग का शिकार हुई। नाज़रीन, ये कोई पहली टारगेट किलिंग नहीं थी। शेख इदरीस से पहले भी पाकिस्तान में हजारों उलमाए दीन इसी तरह टारगेट किलिंग में शहीद किए गए। किसी को मस्जिद के अंदर मारा गया, किसी को मदरसे के बाहर और किसी को जुम्मे के खुतबे के बाद शहीद किया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या है, आज तक उनमें से कितने कातिल पकड़े गए, कितनों को सजा मिली, कितने मास्टरमाइंड एक्सपोज हुए? शायद बहुत कम या शायद बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए आज पाकिस्तान का आम इंसान भी ये सवाल पूछने लगा है, आखिर इन पावरफुल रिलीजियस स्कॉलर्स को मारने वाले लोग हर बार गायब क्यों हो जाते हैं? अगर किसी फेमस टिकटॉकर के घर में चोरी हो जाए तो कुछ ही घंटों में पुलिस की गाड़ियां, SHO, DSP और पूरा अमला उसके घर के बाहर खड़ा होता है। CCTV फुटेज निकलती है, मोबाइल डेटा ट्रेस होता है, रेड्स होती हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट लगती है, केस सॉल्व हुई। और उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत से यकीन करें कि हमारी रिकवरी कराई। लेकिन नाज़रीन, जब बात आती है एक शेखुल हदीस की, एक मुफ्ती की, एक आलिम की, एक हाफिज़े कुरान की, तो हर बार सिर्फ स्टेटमेंट सामने आती है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, मुलजिम फरार हो गए, अननोन अटैकर्स थे और फिर कुछ दिन बाद मीडिया भी खामोश, केस भी खामोश और सिस्टम भी खामोश। नाज़रीन, यहाँ सवाल एक मर्डर का नहीं, सवाल ये है कि आखिर इस मुल्क में एक आलिम दीन की जान की कीमत इतनी कम क्यों है? क्या वजह है कि हर बार कातिल बच जाता है? क्या ये सिर्फ सिस्टम की नाकामी है या फिर कोई ऐसी ताकत है जो हर बार इन फाइल्स को दबा देती है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज तक पाकिस्तान किसी भी बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स के टारगेट किलिंग का पूरा केस मीडिया के सामने क्यों नहीं ला सका? नाज़रीन, इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी की तह तक जाना होगा, क्योंकि शेख इदरीस की शहादत कोई अलग इंसिडेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक पुरानी और खूनी हिस्ट्री का हिस्सा है। मुख्तलिफ सिक्योरिटी रिपोर्ट्स और रिसर्च डेटा के मुताबिक 1989 से लेकर अब तक पाकिस्तान में सेक्टेरियन और रिलीजियस वायलेंस में हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। सिर्फ 1989 से 2018 तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 5000 से ज्यादा लोग सेक्टेरियन वायलेंस में शहीद हुए। इनमें शिया स्कॉलर्स, देवबंदी उलमा और ब्रेवी रिलीजियस फिगर्स सब शामिल हैं। यानी ये आग किसी एक फिरके तक महदूद नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रही है। और नाज़रीन, के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस डेंजरस साइकिल की शुरुआत 1980 के आखिर और 1990 के शुरुआती दौर में और ज्यादा इंटेंस हुआ, जब पाकिस्तान अफगान वॉर, फॉरेन फंडिंग और सेक्टेरियन पॉलिटिक्स के प्रेशर में था। इसी दौर में एक नाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ, हक नवाज जंगवी, जंग से उठने वाली आवाज। सिपाही साहबा पाकिस्तान की बुनियाद रखने वालों में से थे। उनकी स्पीचेस, उनका इन्फ्लुएंस और उनका पॉलिटिकल रेस पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा था। लेकिन 22 फरवरी 1990 को हक नवाज जंगवी को भी शहीद कर दिया जाता है।
کراچی، جنگ، کوئٹہ، پشاور اور پارا چنار دھیرے دھیرے ٹارگٹ کلنگ کی ہیڈ لائنز بنتے چلے گئے. لیکن ناظرین، سب سے بڑا سوال یہ ہے اس وقت گورنمنٹ کیا کرے؟ گورنمنٹ آتی رہی، آپریشن بھی ہوئے، آرگنائزیشن بھی بنی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی زیادہ نہیں بنی. اور اسی لیے آج بھی پاکستان میں جب کسی عالم دین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو لوگ صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے. تھینک یو.